Whenever we are ill, we need to search our hearts to see who it is we need to forgive. A Course in Miracles says, all disease comes from a state of unforgiveness. And whenever we are ill, we need to look around to see who it is that we need to forgive. I would add to that concept that the very person you find it hardest to forgive is the one you need to let go of the most. Forgiveness means giving up, letting go. It has nothing to do with condoning behavior. It is just letting the whole thing go. We do not have to know how to forgive. All we need to do is to be willing to forgive. The universe will take care of the house. हम जब बीमार होते हैं उस वक्त हमने अपने अंदर झांकना है, अपने दिल में ढूंढना है कि वो कौन है जिन्हें हमें माफ करना है। चमत्कारों की माने तो ये कहते हैं कि हर बीमारी की जड़ है किसी को माफ न कर पाना। जब कोई हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, ये फिर चाहे शारीरिक तकलीफ हो या मानसिक, हम कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मैं उन्हें माफ कर ही नहीं सकती। और हम जो उन्हें माफ नहीं करते, ये हमारे अंदर किसी न किसी बीमारी का रूप ले लेती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम बीमार पड़े, हमने हमारे आसपास नजर घुमानी है कि कौन है जिसे हमने माफ करना है। साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आपको लगे कि जो व्यक्ति को माफ करना मुश्किल है, यही वो व्यक्ति है जिसे सबसे पहले माफ कर देना है। किसी को क्षमा करने का अर्थ है कि आप उस बात को अपने अंदर जो दबा रखी है उसे जाने दे रहे हो, खुद को उस दर्द से मुक्ति देना है, आजाद करना है। क्षमा करने का अर्थ ये भी नहीं है कि आपने उस व्यवहार को, उस बात को स्वीकार किया है। माफ करने का मतलब है कि बस जाने देना है उस बात को, उस व्यवहार को। हमें ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि कैसे माफ करना है। हमने तो बस किसी को माफ करने के लिए खुद को राजी करना है। माफ करने का काम तो भगवान तथा यूनिवर्स का है, वो संभाल लेंगे।